एक्सरसाइज 6.1 सभी लोग रेडी हैं? एक्सरसाइज 6.1 ओपन कीजिए, ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.1 ओपन कीजिए। यस सर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए 6.1 में। पहला क्वेश्चन, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर? सारे के सारे सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। बिल्कुल सही। सारे सर्कल्स जो होते हैं सबके शेप सेम होते हैं, तो जिनके शेप सेम हुआ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर। ठीक है ना? तो यहाँ पे आएगा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। चलिए नेक्स्ट बताइए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ओके, टिक करो। थर्ड क्वेश्चन, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर? कौन से ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी शेप सेम होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है, लिख लो कॉपी में। सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम। सिमिलर मतलब जिनका शेप सेम हो। ओके, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब शेप और साइज दोनों सेम हो। कॉन्ग्रुएंट मीन्स बोथ आर सेम, शेप एज वेल एज साइज। अगर शेप और साइज दोनों सेम हो तो क्या बनता है वो? कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ? अब बताइए, दो पॉलीगन होते हैं जिनके नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर है, तो पहली शर्त क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल या नॉट इक्वल? इक्वल। हाँ, बिल्कुल सही। तो पहला है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर दो कोई भी पॉलीगन सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। डन? यस सर। एंड सेकेंड बताइए, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी कि प्रोपोर्शनल होंगी? प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, आंचल पढ़िए सेकेंड क्वेश्चन। Give two different examples of pair of similar figures, चलिए non-similar. बताइए, सिमिलर फिगर के टू डिफरेंट एग्जांपल बताइए। सिमिलर फिगर मतलब जिनका शेप सेम हो, तो कोई भी दो रेक्टेंगल ले लो दुनिया के, उन दोनों रेक्टेंगल के शेप क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और अगर आपके पास स्क्वायर हैं दो, तो उनके भी शेप क्या है? सेम है। आंसर लिखिए, एनी टू रेक्टेंगल, एनी टू स्क्वायर्स। नोट द आंसर, एनी टू रेक्टेंगल एंड एनी टू स्क्वायर्स। ठीक है? Yes sir. ओके। नाउ नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर मतलब ऐसे फिगर्स जिनके शेप एक जैसे ना हो, शेप इक्वल ना हो, उनको नॉन सिमिलर फिगर बोलेंगे। तो आपको बताना है कि दो एग्जांपल बताने हैं नॉन सिमिलर फिगर के। तो एक ट्रायंगल ले लो आप इक्विलैटरल, और एक ट्रायंगल ले लो आप आइसोसेलस। तो क्या इनके शेप एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? क्या लग रहा है? Yes. एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? So similar. सिमिलर होंगे? नहीं, नॉन सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलन की केवल दो इक्वल होती हैं।
Yes, sir. नॉन सिमिलर। और सिमिलर होने के लिए इक्विलेटरल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, बट स्केलन के आइसोसेलेस के दोनों कोई भी एंगल 60 डिग्री होना जरूरी नहीं है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस, तो नोट करिए आंसर। एग्जाम्पल में कह रहा है ऐसे दो फिगर बताओ एग्जाम्पल जो कि नॉन सिमिलर हो। लिखो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, या आप स्केलन ट्रायंगल ले लो और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। स्केलन एंड इक्विलेटरल। स्केलन ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं और इक्विलेटरल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये सिमिलर हो ही नहीं सकते हैं। डन। एक और एग्जांपल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए राइट एंगल ट्रायंगल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एग्जांपल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा दिखता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है और ये इक्विलेटरल ऐसा होता है। क्या दोनों के शेप इक्वल दिख रहे हैं आपको? नो। देख बेटा यहां देखो, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल और ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोनों के शेप इक्वल नहीं है, मतलब ये सिमिलर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो अनामिका। Sir, अनामिका क्लास में नहीं है. चलो आंचल आप ही पढ़ दो। State whether the following quadrilaters are similar or not. बताइए देख करके क्या ये सिमिलर है कि नहीं है? सर नहीं है, एंगल इक्वल नहीं है। No, sir. बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने कि ये सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके एंगल इक्वल नहीं है। देखिए साइड्स प्रोपोर्शनल तो है, 1.5 का डबल 3 होता 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 है। तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है मगर इनके एंगल इक्वल नहीं है। ऑन लुकिंग एट द गिवन फिगर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी कैन से दैट दे आर नॉट सिमिलर। तो बच्चों लिखो आंसर नंबर 3, नॉट सिमिलर। डन। Yes. Yes, sir. चलिए ये नोट्स आपको डोंट वरी मिल जाएंगे बच्चों पूरे के पूरे। क्लास के ओवर होने के बाद आपको ये नोट्स मैं पूरे दे दूंगा। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगली एक्सरसाइज पे आइए बच्चों, इसकी थ्योरम्स पूरी करा दी गई हैं। अगली एक्सरसाइज पूरी की पूरी बीपीटी पर बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बेस्ड है। 6.2। चलिए 6.2 करना स्टार्ट करते हैं। अक्षत आ गए आप? अक्षत है क्या क्लास में? यस सर। ओके चलिए 6.2 ओपन कीजिए अक्षत। चलिए पहला क्वेश्चन, इन फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल टू BC। कहाँ दिख रही है DE? देखिए ये है D, एक लाइन DE लिखी हुई है, ये DE लाइन दिख रही है आपको। कह रहा है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई लाइन DE एक गिवन लाइन BC के पैरेलल होती है, क्या नाम है आपका? सक्षम। तो आपके पास अगर कोई लाइन DE BC के पैरेलल है तो कल मैंने BPT से क्या पढ़ाया था? ऊपर वाला टुकड़ा AD अपॉन DB। बेटा ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा इक्वल्स टू ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा, ये कहलाती है BPT इक्वल टू AE अपॉन EC। बोलो बच्चों यस और नो? Yes, sir. ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? EC फाइंड करो, ये वाली लेंथ फाइंड करो, जल्दी से फाइंड करके बताओ। जो पता नहीं है उसे x मान लो। लगाइए BPT फटाफट। कैसे लगाएंगे? AD अपॉन DB। तो AD कितना दिया है? 1.5 दिया है। DB कितना दिया है? 3। AE कितना दिया है? 1। और जो पता नहीं है वो क्या है? x। ठीक है ना? तो चलो सॉल्व कर लो।
1.5 का डेसिमल ब्रेक करो, यहाँ पे क्या आएगा 32 टाइम्स 30 आएगा। सेंटीमीटर। तो यदि यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बन जा x और 2 बन जा 2। पहला आंसर आया x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डन। यस सर। चलिए यस दूसरा, सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सेकेंड वाला। सेकेंड क्वेश्चन बताइए, एडी कितना है? एडी फाइंड करके बताइए। टू पॉइंट फोर। एडी सर इक्वल्स टू 2.4। 2.4। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, एडी इक्वल्स टू 2.4 बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व होगा। कैसे? ऊपर वाला टुकड़ा बच्चे नीचे वाला इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो क्या लगेगा? एडी पता नहीं है, x अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू आ जा रहा आपका 2.4। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लगनी है बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी। एक बार फिर से बता देता हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या थी, जो बच्चे कल नहीं परसों पढ़ाया था मैंने कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है, अभी हमने क्या देखा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल थे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है अगर रेशियो इक्वल होंगे तो ये जो तोड़ने वाली लाइन है वो क्या होगी? पैरेलल। उल्टा, अगर रेशियो इक्वल होंगे तो तोड़ने वाली लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, टुकड़े दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि क्या लाइन पैरेलल है कि नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, E and F are point on the sides PQ and PB respectively। चलिए ये ले लीजिए, एक साइड है PQ और ये है PB। यस, this is Q, this is B। E and F are points on the sides PQ and PB respectively of a triangle PQR। In each of the following cases, whether EF parallel to QR। यहाँ पे एक पॉइंट है E और यहाँ पे पॉइंट है, सॉरी एक वाला पॉइंट का नाम EF parallel to QR, ये पॉइंट है F। ओके, ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR है। E एंड F आर द साइड्स PQ एंड P। ये बेटा PR को PB को PR कर लो, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है ना, PR कर लो इसको। चलो अब ठीक है, अब आपको बताना है कि EF पैरेलल टू QR किस में है। EF पैरेलल टू QR किस में है? तो पहला क्वेश्चन में देखिए P कितना दिया है 3.9, EQ कितना दिया है बच्चों 4, ये कितना दिया है PF 3.6 और FR कितना दिया हुआ है 2.4। जरा इसका और इसका रेशियो निकाल के देखिए, क्या दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं? तो पहला रेशियो निकालिए PE अपॉन EQ, निकालिए PE अपॉन EQ। फर्स्ट रेशियो क्या आएगा 3.9 अपॉन 4, 3.9 अपॉन 4। डन। यस सर। नेक्स्ट अगला रेशियो देखिए, अगला रेशियो निकालिए PF अपॉन FR का, PF अपॉन FR का कितना आएगा 3.6 अपॉन 2.4, 3.6 अपॉन 2.4। काट दीजिए इसको। देखिए ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, अगर इसको कैंसिल करना चाहो तो थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है। कैसे कैंसिल होगा? 3.6 और 2.4 के डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, कितना बचा 36 अपॉन 24। काट दो इसको 12 से, 12 से 3 बार और 12 से 12 से 2 बार। आंसर कितना आया 3/2। और ऊपर वाले का रेशियो क्या आ रहा है 3.9 अपॉन 4। क्या दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं है? नहीं है। नो सर।
हाँ, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब ये लाइन क्या पैरेलल होगी कि नहीं होगी? नो सर। नहीं होगी। तो लिखिए पहले वाले आंसर में EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि रेशियो सेम नहीं आ रहा है। चलिए सेकेंड का सेकेंड आप लोग खुद करिए और थर्ड खुद करके बताइए अच्छे से। ट्रायंगल यही वाला चलेगा, PQR ट्रायंगल रहेगा और एक पॉइंट E रहेगा, एक पॉइंट F रहेगा। चलिए सॉल्व कीजिए सेकेंड क्वेश्चन। चलो सक्षम करो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। बताइए किसमें पैरेलल है? सर सेकंड पैरेलल है। सेकेंड पैरेलल है। क्या रेशियो आया बेटा आपका? यस सर सेकंड 8:9। 8:9 रेशियो आया। दोनों साइड का आया, एक तरफ का आया? दोनों साइड का। बिल्कुल सही, दोनों साइड का रेशियो। लेट्स चेक, क्या वाकई में रेशियो 8:9 आ रहा है? बेटा बिल्कुल सही, वेरी गुड। 8:9 है रेशियो, मतलब पैरेलल होंगे। चलिए अब थर्ड करिए जल्दी से। देखिए ये सेकंड P/EQ 4/4.5 8:9 एंड सेकंड वाला भी 8/9। सर थर्ड भी पैरेलल है। थर्ड भी पैरेलल है। रेशियो बताइए। सर 9/64। 9/64 64। 9/64 नहीं भाई, गलत है, नहीं आएगा। थर्ड वाले का रेशियो 9/64 नहीं आएगा। करो अटेम्प्ट स्टार्ट। थ्योरम की जरूरत ही नहीं है, केवल आपको रेशियो लगाना है। दिस रेशियो दिस इक्वल टू दिस रेशियो दिस। टुकड़ों की वैल्यू दी गई है, ट्रायंगल बना के लिख लो यहाँ पे जो जो वैल्यू दी गई है। अब उनका रेशियो निकाल दो। हाँ, P/EQ और PF/FR के रेशियो निकाल दो। अगर इक्वल आ गए तो पैरेलल है, इक्वल नहीं आए तो पैरेलल नहीं है। बस यही करना है, ठीक ना। जैसे मान लो थोड़े समय के लिए ये 2 है, ये 6 है, और ये 3 है और ये 9 है, तो इसका रेशियो निकाला आपने, तो 2:6 कितना आया? 1/3। और इसका रेशियो निकाला 3/9 इक्वल टू 1/3। रेशियो इक्वल आ गए, मतलब ये वाली साइड जो होगी बेस साइड के पैरेलल होगी, और रेशियो इक्वल नहीं है मतलब पैरेलल नहीं होगी। अब टुकड़े आपको दिए हैं बुक में, करो उसको निकालो। चलिए निकालिए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि थर्ड वाले क्वेश्चन में PR दिया गया है। PR पूरी की पूरी लेंथ दी गई है, इसलिए टुकड़ा आपको खुद से निकालना पड़ेगा। जल्दबाजी में गलत वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन दिखा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन दिखा दें? ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन। ऑनलाइन आप लोग की बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है ना। बच्चे कर नहीं रहे और आपकी डबल मेहनत हो रही है ना। हाँ सर सही है। बन गया जी? सर पॉइंट नहीं, आप उसको डिवीजन करिए ना, पॉइंट में मत ब्रेक करिए, पॉइंट में मत ब्रेक। हाँ बोलो। सर मेरा तो 9/64 ही आ रहा है। 9/55 आएगा बेटा, 9/64 नहीं आएगा। देखो सामने सोल्यूशन, 9/55 आएगा। समझ सर 11/18 आ रहा है। 11/18 उल्टे कर दिया आपने रेशियोज बेटा, उल्टे कर दिया आपने रेशियोज। चलिए मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। चलिए ट्रायंगल बनाओ सब लोग अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से। ये ट्रायंगल बना लिया सबने, ये है P
ये है Q, ये है R, और ये क्या था बेटा बीच में E और F, E था और ये F था। ठीक है, हाँ सर। चलो देखो यस सर। PQ कितना दिया गया है 1.28, मतलब पूरा यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो 1.28 दिया गया है, तो लिख लो PQ इक्वल टू 1.28। बट ये बड़ी लेंथ हमारे कोई काम की नहीं होती है। और PR हमें कितना दिया गया है, पूरा यहां से यहां तक का PR दिया गया है हमें, PR इक्वल टू 2.56। यस और नो? यस सर। Yes, अब sir. बच्चों देखो PF की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 0.18, तो PF लिख लो बच्चों 0.18, ये PF छोटा टुकड़ा। यस सर। अब हर्षिता बताओ कि FR कैसे निकालोगी? Sir, PR minus PF. वेरी गुड, FR निकालने सर के लिए आपको PR माइनस पूरे में से ये छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा PF को, तो सर कितना आ जाएगा, PR में से PF को माइनस करो, है ना, तो ER आ जाएगा अपने पास, 2.2। FR आ जाएगा अपने पास। कितना आ रहा है बच्चों? 2.2। 2.56, 2.56 टोटल है, 2.56 माइनस PF, PF दिया है 0.18, बोलो कितना आया? 2.20। 2.20। 2 पॉइंट देखिए कैसे आएगा 2.20 भाई, क्यों अक्षत तुम Sir, बताओ कितना आएगा? 1.1. 2.38। 1.1. 2.38, हाँ बिल्कुल सही, 2.38 सर आएगा। सुधार कीजिए बेटा, 2.38 आएगा। सर हाँ सर अपन ये सब इतनी मेहनत करो ही नहीं, अपन सीधे वो कोरोलरी लगा दो ना, मैंने PE अपॉन PQ इक्वल बेटा, टू PF अपॉन कोरोलरी, PR। कोरोलरी देखो, कोरोलरी लगाना ये है कि जिसको याद रहे उसके लिए कोरोलरी ठीक है, अब जिसको हाँ नहीं याद है तो छोड़ दो, फिर उसको पूरा करवा दो। तो लेकिन लीगल है ना कोरोलरी लगाना, बिल्कुल मैंने जैसे लीगल है, कोरोलरी बिल्कुल लगा के किया है। बिल्कुल लीगल है, बट कोरोलरी ज्यादा बच्चों को याद नहीं रहती है, सब लोग बीपीटी से करते हैं, इवन इसमें भी सोल्यूशन बीपीटी से किया गया है। मैंने उससे किया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके सर। हाँ यार, ये FR की वैल्यू 2.20 यहाँ पे आ रही है। सर उसने वैल्यूज ही गलत ली हैं, या फिर हाँ उल्टी ली है, कुछ ठीक है। तो हाँ वैल्यू, सर, उसका भी। चलिए चलिए तो हम चेक करा देते हैं आपको, यदि वैल्यूज ही गलत ली हैं इसने तो अपन क्या कर सकते हैं, फिर अपन अपने तरीके से करेंगे। तो 2.38 आया, सभी का आ गया कि नहीं आया? हाँ सर, यही आ तो रहा है। चलो एक रेशियो बन गया 0.18 डिवाइडेड बाई 2.38। अब दूसरा रेशियो निकालते हैं। हाँ चलिए, PE दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया है सर। कितना दिया है PE? सर 0.18। तो 0.18। 0.18, ये तो PF दिया गया था, PE भी 0.18 दिया गया है क्या? सर हाँ, PF 0.36 है। ओहो, तो मतलब अपन ने जो वैल्यू निकाली, सर उसमें पॉइंट मतलब वैल्यू गलत दी हुई है ना इसमें। तो अगर PF की वैल्यू दी गई है कितनी, 0.36, देखिए यहाँ पे PF की वैल्यू 0.36 दी गई है। हर्षिता तुमने गलत बात वैल्यू बताई मेरे को, PF की 0.18 नहीं है, PF की वैल्यू 0.36 है। सर PE की बताई मैंने। नहीं, पहले जब मैंने सॉल्व की थी तब आपने 0.318 बोली थी यहाँ पे। चलो 0.36 माइनस करो, हाँ तो 2.20 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है 2.20। तो 0.18 डिवाइडेड बाई 2.20, नहीं 0.18 नहीं, 0.36 डिवाइडेड बाई 2.20। अब ठीक है अक्षत? यस सर। हाँ देखो यस। यहाँ 0.36 है और ये आएगा डिवाइडेड बाई 2.20, इसको सही कर लो 2.20, अब बिल्कुल सही है देखो, 0.36 डिवाइड बाई 2.20, काटो, रेशियो कितना आएगा 9/55,
आया कि नहीं आया? सर 9/64 आ रहा है मेरा। 9/54 आ रहा है। चलिए तो मैं सॉल्व करके देता हूं। 0.36 डिवाइडेड बाई 2.20 काटता हूं मैं। 36 का नीचे आएगा 100, डेसिमल खत्म, ऊपर आ गया 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? 36/220। चलो 2 से काटो 18 बार, 2 से काटो 110 बार, 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो 55 बार। सही तो आ रहा है आंचल? 9/55 आया समझ में? क्या गलती करी बेटा आपने? सर 1 मिनट। हाँ चलो करो। अगला रेशियो निकालिए अच्छे से। हर्षिता अगले रेशियो में पी की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.18। 0.18 पी की वैल्यू, और पी क्यू की वैल्यू क्या दी गई है? 1.28 पूरा। हाँ तो 1.28 में से 0.18 माइनस करो, कितना आएगा? 1.10। ये आ गया 1.10। अब किसका रेशियो निकालेंगे? 0.18 का और 1.10 का। निकालो 0.18 और 1.10 का रेशियो। 0.18 बाई 1.10, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 18/110। ये तो बीच में ही अपन को मिला था, ये देखो 18/110 काटा कूटी करते समय। तो 9/55 फिर से आ गया रेशियो। सर 1 मिनट आप ऊपर को। यस बेटा। सर ये 220 कैसे हुआ? 36/220। बेटा अपनी वैल्यू आई थी ना 2.20। सर वो तो 2.2 थी ना। तो हाँ तो ठीक है ना, तो उसको डेसिमल ब्रेक करो ना। देखो ये ब्रेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो 0.36 बोलो यस। यस सर। 2.20 बोलो यस। यस सर। इसको ब्रेक करोगे तो कितना नीचे आएगा? 100 आएगा कि नहीं आएगा? डेसिमल की जगह 1 और 2 0 तो 100, बोलो यस। यस सर। इसको ब्रेक करो, डेसिमल के प्लेस पे 1 और 2 डिजिट के 2 0, एग्री? यस सर। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। कितना बचा? 36/220। 220। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। चलो तो बताइए पैरेलल है कि नहीं है? है। यस सर पैरेलल है। रेशियो सेम आ गया, पैरेलल है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए इसको करने के बाद सभी लोग। अगला क्वेश्चन प्रूविंग क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूविंग क्वेश्चन एंड दैट इज वेरी इजी। कर लिया सभी लोगों ने? पिछला डन, ऑल डन? हर्षिता? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकस कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि LM पैरेलल है किसके? CB के। तो बताओ यहां पे आंचल BPT लगेगी कि नहीं लगेगी? आंचल अगर LM पैरेलल है तो BPT लगेगी इस ट्रायंगल में कि नहीं लगेगी? सर लगेगी। लगेगी। कैसे लगेगी? AM सर अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। यस और नो? यस सर। नंबर 1, ठीक है। हाँ सर। नोट करिए। अब दूसरे वाले में आ जाइए, ये देखिए दूसरा वाला ट्रायंगल। इस दूसरे ट्रायंगल में LN पैरेलल है। तो बताओ अनामिका। अनामिका है क्या क्लास में? अनामिका नहीं है। हर्षिता तुम बताओ तो कैसे लगेगी BPT? सर आप एक बार फिगर। फिगर सामने है बेटा। सर कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल नीचे वाला।
सर ADC। ADC, हाँ इसी में कैसे लगेगी? AN अपॉन, सर AN upon ND is equal to AL upon LC। AL अपॉन LC। दोनों इक्वेशन बना लो। दोनों के राइट पार्ट देखो इक्वल है कि अनइक्वल है? सर इक्वल। अगर राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट क्या होंगे? इक्वल। तो लिखो लेफ्ट पार्ट इक्वल, यानी AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। देखो क्या यही प्रूफ करना था? यस सर। नोट Yes. करो। अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है, ये प्रूफ नहीं करना है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसमें। AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND आ गया। हल्की सी अभी और मेहनत करनी है इसमें। क्लियर हुआ इतना? यस सर। हाँ, देखिए हमें क्या चाहिए? AM अपॉन AB, और हम क्या लेकर के आए हैं? AM अपॉन MB, और हमें चाहिए AM अपॉन AB। ठीक है ना? बोलो यस। यस सर। हाँ, तो अब आगे कैसे Yes, करेंगे sir. इसको बच्चों? इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा? MB अपॉन AM इक्वल्स टू ND अपॉन AN। लिखो इतना, इसको पलट दो। हाँ चल, लिखा इतना? Yes, sir. हाँ, अब क्या करेंगे बेटा? दोनों तरफ +1 ऐड कर दो। तो MB अपॉन AM +1 इक्वल टू ND अपॉन AN +1। चलिए एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। बच्चों डायग्राम से देख के बोलो MB और AM क्या है, बुक में देख के बोलो। MB और AM मिलके क्या बना रहा है? AB। MB AM दोनों मिलके क्या बनाए? AB। AB। AB. बिल्कुल सही। तो यहाँ आया AB अपॉन AM इक्वल टू, डायग्राम देख के बोलो, ND और AN मिलके क्या बना रहा है? AD। AD AD. अपॉन AN। पलटी मारो फिर से, इसको पलट दिया, आ गया अपना आंसर AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। हैंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? सच सच बताओ। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो कभी अगर डायरेक्ट थेल्स थ्योरम ना मिले और बड़ी वाली साइड मिल जाए आपको, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा +1 करके। अक्षत, यहां पर कॉरेलरी का इस्तेमाल ना करें, आप डायरेक्ट ना लिखें कि बाई कॉरेलरी दे आर इक्वल। यस प्रूफ सर। करेंगे, ओके? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा दिख रहा बट बहुत इजी है। चलिए सॉल्व कीजिए। पहले अच्छे से डायग्राम बनाओ बड़ा सुंदर सा, फिर उसके बाद थेल्स थ्योरम लगाइए। 2 बार लगेगी थेल्स थ्योरम। चलो स्टार्ट करो। सोचो किस किस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगेगी, फिर ना बने तो मुझसे पूछो। प्रूफ में देखने से पता चल जाता है किसमें लगेगी। देख लो, एक तो दिख रहा है BF अपॉन FE, मतलब इसमें लगेगी, इस ट्रायंगल में, ये बड़े वाले में, ये जो ट्रायंगल BABE में लगेगी, क्योंकि एक टुकड़ा है BF और एक टुकड़ा है FE। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, सबको कर लेने दो। तो अक्षत कैसे किया आपने बताइए? सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया आपने? सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया
ए ई। बी ए ई, पहला ट्रायंगल आपने लिया बी ए ई, जिसमें देख बेटा पहले यहां देखो, जिसमें आपका डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो बीपीटी लग जाएगी, क्या बनेगा, बी डी अपॉन ए डी दिस बटे दिस इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, यही बनाना। यस सर बिल्कुल। चलिए नंबर 1, अब दूसरा ट्रायंगल बताइए कौन सा लिया आपने, दूसरा बी ए सी। बी ए सी, दूसरा ट्रायंगल बी ए सी, और पैरेलल किसको कंसीडर किया, डीई को, ई और ए सी। डीई को, ठीक ना। यस तो सर। इन ट्रायंगल बी ए सी डीई इज पैरेलल टू ए सी, देखो ये लिखा है डीई पैरेलल टू ए सी, डीई जो है ए सी के पैरेलल है, तो लगेगा फिर से थेल्स थ्योरम, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, बी यस डी सर। अपॉन डी ए इक्वल टू बीई अपॉन ए सी, लेफ्ट लेफ्ट पार्ट क्या है, इक्वल, तो राइट वाले पार्ट भी क्या होंगे, यही तो प्रूव बिल्कुल। करना था, तो बी एफ अपॉन एफ सी एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ए ई सी। सी, ई सी था बेटा, ये ई सी, यस सर ई सी। ई सी, चलो नोट करो, बना आंचल, बना हर्षिता, परी, यस सर, बन गया। Yes, sir. ओके गुड। सर डन। डन। चलिए हाँ, तो ये इसका सोल्यूशन है, इस तरीके से देखो, ऐसे सिस्टमेटिकली लिख करके इतना बड़ा बन रहा है वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ओहो बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी, चलो करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सर हो गया। हो गया, भेजो सोल्यूशन अक्षत कॉपी में, सर कॉपी में नहीं है, सुबह किया था मैं, यही बोल रहा था। अभी फिर से करो, ओके सर। लास्ट में कन्वर्स लगेगी ना। यस, हाँ लगाइए, दो ट्रायंगल है, देखिए दो ट्रायंगल, ए ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी ओ, एंड पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन पी ओ, ठीक है ना, Sir, हो गया। हो गया, Yes, sir. बिल्कुल सही, भेजिए बेटा सोल्यूशन कॉपी में, ग्रुप में,
सब भेज दिया। ओके, यस देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे देखिए डी पॉइंट जो है ये पैरेलल है इसके पीओ के, तो हम क्या लिखेंगे, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। डन। और इधर से देखिए ये वाले ट्राइंगल में क्या बनेगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। एफ आर, तो यहां से पी डी अपॉन डी ओ और पी डी अपॉन डी ओ इक्वल है, तो इधर का पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है बच्चों, तो देखिए पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो गया। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ पीपीटी से ई एफ इज प्रपोज पैरेलल टू क्यू आर। बोलो हर्षिता। हाँ सर, कुछ नहीं। चलो क्लियर है, बन जाएगा, अब समझ में आ गया। हाँ सर। तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। डन। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन। यस, बुक भी सामने रखिए बच्चों। कैसे करेंगे? सर मैंने सही किया, पेपर चेक कर लिया। ओके बेटा, हाँ जी बिल्कुल सही है, एकदम सही है। देखो
भाई BC प्रूफ करना है और गिवन है AB पैरेलल टू PQ। सर हो गया। हो गया। यस सर। परी बना आपको, अक्षत आपको बना? यस सर। चलिए कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो दो, ये पहले इसकी पैरेललिटी लगा दोगे तो OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन OQ, और फिर इसके बाद OA अपॉन OP इक्वल टू OC अपॉन CR। दोनों को इक्वल कर दोगे तो OB अपॉन OQ इक्वल टू OC अपॉन CR, जिससे पता चल जाएगा कि BC पैरेलल है QR के। डन? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। सही क्वेश्चन 2-3 मार्क्स के आएंगे ना? हाँ 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। थ्योरम का प्रूफ। चलिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। आपको ये प्रूफ करना है कि एक तरफ के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन सामने वाले को भी मिड पॉइंट पे ब्रेक करती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीपीटी का सीधा सीधा यूज होना है। अब आपको ये पता है अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल है, इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। होगा ना? Yes, sir. अब इन लोगों ने Yes, sir. क्या कह रखा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, दे रखा कि नहीं दे रखा? बोलो। यस सर। अरे भैया जब मिड पॉइंट होगा तो अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? एक्स। दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। होंगे। तो यहाँ पे जब दोनों इक्वल होंगे तो इसकी जगह भी x प्लेस कर दो और इसकी जगह भी x प्लेस कर दो, इक्वल टू AE अपॉन EC। x से x कैंसिल कर गया, कितना आ गया? 1 One. इक्वल टू AE अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AE इक्वल टू कितना हो गया? PC. मतलब जितना बड़ा AE है उतना बड़ा EC है। और ऐसा कब Yes, होगा? sir. जबकि E क्या होगा? मिड Midpoint. पॉइंट। लिखो, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड AC। सर ये midpoint थ्योरम जैसा हाँ है ये ना? वो लिखा भी हुआ ऊपर, ये 9th क्लास के मिड पॉइंट थ्योरम है, याद कीजिए। Yes, sir. ठीक है ना? और एक बात और बता दूं कि ये जो लेंथ अगर 6 होती थी तो ये जस्ट इसका हाफ हुआ करती थी, 9th क्लास में पढ़ा था 3। यस Yes, सर। sir. हाँ तो ये लेंथ भी जस्ट आधी होती थी। डन? यस सर। Yes, sir. चलिए तो आज के लिए कंक्लूड करते हैं बच्चों। आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस फाइल। इस फाइल को मैं पूरा भेज रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये लगा करके लेके आएंगे। ओके? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। बाय बाय बच्चों। बाय सर।